हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के क्लास में टॉपिक्स है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकालने से पहले दो संख्या के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें एक संख्या है अभाज्य। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह से अनंत तक चला जाएगा। और दूसरा जो है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और इसके अलावा अन्य संख्या दूसरे से भी कटेंगे तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल में 26 है, 91 है, 12 है, 15 है और 21 है। क्योंकि 26 एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 26 से भी कटेगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो मसा एवं लसा निकालने के लिए दिए रहेंगे उसमें कौन संख्या रहेगा? भाज्य संख्या। और उस भाज्य संख्या को है ना अभाज्य के रूप में तोड़कर और गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा एवं लसा निकाला जाता है। पहला सवाल है 26 और 91। पहले 26 और 91 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? तो 26 को 2 से लगेगा 13 बार, फिर 13 एकम 13, इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते। तो 2 गुने 13, 91 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 से 13, 13 7 91, 7 गुने 13। क्या करा निकालने के लिए? पहले मसा इसका तो 26 और 91 का। तो मसा को हम लोग है ना HCF कहते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में शामिल है? तो 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड में 13 जो है वो दोनों में शामिल है। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका हो गया मसा एवं लसा। लसा है 26 91। तो लसा में क्या आता है? पहले हाईएस्ट कॉमन 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में हाईएस्ट आना कॉमन क्या है? 13। तो पहले 13 लिख देंगे। इसके बाद आता है एलसीएम में लोएस्ट कॉमन। तो इसमें है ना क्या बचा? 7 और 2, इसमें कोई लोएस्ट कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट है ना लसा में क्या करते हैं? गुणा। तो 2 और 7 से कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26 और 26 आते 182। ये आपका निकल गया मसा एवं लसा। दूसरा एग्जांपल है 12, 15 और 21। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे? यहां समझो, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, ये इनका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। 2 गुने 2 गुने 3। इसके बाद है 15, 15 का फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 से लगा 3 5 15, 3 गुने 5। इसके बाद आएगा 21, 21 का क्या हो जाएगा? 21 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगेगा 3 से लगा 3 7 21। अब इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हैं। 3 गुने 7। अब इसका क्या निकालना है? मसा। पहले मसा निकालेंगे किसका किसका? तो 12, 15 और 21। तो मसा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे कि 12, 15, 21 जितने भी इसमें 3 है, हो सकता है और प्रश्न में 4 वो संख्या दे दे। तो चारों में देखेंगे कि कौन ऐसे संख्या है जो है ना सभी में शामिल है। जहां पर 12, 15 और 21 में देखेंगे कि कौन ऐसे संख्या है जो तीनों में शामिल है।
तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 3। ये हो गया इसकी मसा। अब क्या कर रहा है इसके निकालने के लिए? लसा। इसका 12, 15 और 21। तो लसा में क्या करते हैं? पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3, इसके बाद लोएस्ट। तो देख लीजिए इसके बाद कोई इसमें लोएस्ट कॉमन है नहीं, तो लसा में क्या करते हैं? है ना, गुना। तो क्या ऊपर बचा है? 2 है, 2 है, नीचे है 5 बचा और 7। गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 साथे 420। ये आपको निकल गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का मौसा एवं लसा। तीसरा एग्जांपल लिए हैं 6, 72, 120। उसी प्रकार फिर इस 6 के क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के करेंगे, 2 से लग जाएगा 2 तिहाई 6। अब इनसे ज्यादा इसको हम तोड़ नहीं सकते। 2 गुने 3। इसके बाद आता है 72। फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से लगेगा 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। कितना निकला? 2 गुने 2 गुने 2 और 3 है 2 गो। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब इसके बाद होता है 120। 120 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए पहले 2 से लग जाएगा 7 दूनी 120, फिर ये भी 2 से लग जाएगा 30 दूनी 60, फिर ये भी 2 से लग जाएगा 15 दूनी 30। अब 3 से लगेगा 3 5 15। चलिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। यही है ना पहले समझाए हुए थे कि दिए गए जो संख्या है वो सभी क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये सभी क्या है? एक और खुद के अलावा और भी है ना अन्य संख्या से है ना कटेंगे, और उस भाज्य संख्या को है ना अभाज्य संख्या के रूप में तोड़कर और गुना के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब इसका क्या लिखेंगे? मौसा 6, 72, 120। मौसा का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कौन कौन संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो पहला 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। ये तीनों में शामिल है। 3 गो का हो जाएगा 1 गो। अगर 4 गो रहेगा तो 4 है ना, चारों में तो संख्या शामिल होगा तो 4 गो का 1 गो होगा। अगला 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 इसको लिख देंगे। इसके बाद है ना इतना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 दूनी 6 एवं लसा 6, 72, 120। तब पहले क्या होगा? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लसा में क्या होता है ना 2 और 3 जो मौसा निकलेगा है ना लसा में वही पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ढूंढेंगे लोएस्ट कॉमन। तो लोएस्ट क्या है? देखिए इसमें भी है ना 2 गो है और इसमें भी है ना 2 है। ये 2 का हो जाएगा 1 गो। 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, तो ये 2 का हो जाएगा 1 गो। अब क्या इसमें है ना शेष बच गया? ऊपर में कुछ नहीं बचा, नीचे है ना दूसरा वाला में एक 3 बच गया। 3 को पकड़ लेंगे और 120 में क्या बचा है? एगो 5 बचा। तब इसको गुना करेंगे 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72, अब 72 5 360, 72 5 360। ये आपका निकल गया क्या? मौसा एवं लसा। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा एवं लसा आपका निकल गया। अब इस पर हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से
है ना, ऑब्जेक्टिव कैसे प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो उस पर भी कुछ प्रश्न लेकर आप सभी को समझाते हैं। इसके लिए हम इनको मिटा देते हैं। आपको अगर नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में देखिए, अभाज्य गुणनखंड से ऑब्जेक्टिव कैसे आता है। प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पहला, 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है 3, और ए में ऑप्शन ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 5। अभाज्य गुणनखंड से ऑब्जेक्टिव में देखिए कैसे प्रश्न आते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, मतलब 2 का पावर, किस पावर जो होगा उसकी संख्या, उसका अंक क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 का तो 2 से कर, 2 7 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3। सबका आधार क्या है, सेम है, तो पावर है ना, आधार सेम हो, गुना में हो तो पावर जुड़ जाएगा। तो 1 1 1 1, तो क्या देगा, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। यहाँ पर किसका है ना घातांक पूछ रहा है, 2 का, किसका, 2 का, तो 2 के है ना पावर कितना है, 4। ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा, 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। बहत्तर का अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक है 5, ऑप्शन बी में 6, सी में 3, डी में 1। दूसरा प्रश्न को आप सभी कमेंट करके बताइए, है ना, कि